भगवान भोलेनाथ के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो अरब सागर के किनारे गुजरात में स्थित है। हर साल लाखों भक्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। अगर आप भी इस बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं और आपको यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिससे दोस्तों आपकी यात्रा में आपको कोई दुविधा भी नहीं होगी। आपकी यात्रा बहुत कम खर्च में होगी। साथ में दोस्तों आपकी यात्रा एक यादगार यात्रा बन जाएगी। और यहाँ पर सोमनाथ में आप एक भी जगह मिस नहीं करेंगे अगर हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे तो दोस्तों मैं हिरेन गोस्वामी आज आपको लेके जा रहा हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य भव्य पवित्र यात्रा में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है आपके पास ट्रेन का माध्यम। अगर आप ट्रेन के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा में आपको कम खर्च लगता है और आप सोमनाथ बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। सोमनाथ में भी रेलवे स्टेशन आया हुआ है, सोमनाथ रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात ये रहती है कि सोमनाथ के लिए रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। अगर आपको अपने शहर से सोमनाथ के लिए कोई सीधी ट्रेन ना मिले तो आप यहाँ पर नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। सोमनाथ से वेरावल रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 7 किलोमीटर होती है, तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वेरावल रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों के साथ, राज्यों के साथ अच्छी तरह रेलवे द्वारा कनेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है बाय रोड का। अगर आप अपनी यात्रा बाय रोड से करना चाहते हैं तो आप गुजरात के किसी भी बड़े शहर से सोमनाथ बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। सोमनाथ में गवर्नमेंट बस स्टैंड आया हुआ है एकदम मंदिर के पास में। आपको गुजरात के सभी बड़े शहरों से गवर्नमेंट बसें मिल जाएगी सीधा सोमनाथ के लिए, और काफी सारे बड़े शहरों से सीधी आपको वोल्वो बसेस भी मिल जाती है जो आपको सोमनाथ ड्रॉप कर देती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोमनाथ गवर्नमेंट बस के माध्यम से भी बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। तीसरा और आखिरी माध्यम है बाय फ्लाइट का। अगर आप अपनी यात्रा बाय फ्लाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो सोमनाथ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट आया हुआ है, दीव एयरपोर्ट। आप दीव एयरपोर्ट आ सकते हैं, फिर वहां से ऑटो, टैक्सी या बस के माध्यम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंच सकते हैं। 80 किलोमीटर की मात्र दूरी होती है एयरपोर्ट से, तो आप यहाँ पर बाय एयर आना चाहते हैं तो भी आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप सोमनाथ तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सोमनाथ में आने के बाद मेन चीज रहती है कि अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों सोमनाथ के अंदर आपको धर्मशालाएं मिल जाती है, प्राइवेट होटल्स भी मिल जाते हैं। धर्मशालाओं में किराए 500 रुपए से स्टार्ट होते हैं, और अगर आप यहाँ पर किसी प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर जो किराए रहते हैं वो 800 रुपए से लेके 5000 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर भक्त निवास भी बने हुए हैं, जहाँ पर आपको काफी कम बजट में काफी बेहतरीन रूम मिल जाते हैं, बहुत ही रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्तों उनको यहाँ पर सोमनाथ में डोरमेट्री भी मिल जाती है। सोमनाथ ट्रस्ट की खुद की डोरमेट्री है, जहाँ पर आपको सिर्फ 90 रुपए में नॉन एसी और 200 रुपए में एसी डोरमेट्री बेड मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं सोमनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, जिससे दोस्तों आपकी बुकिंग आपको 3 महीने पहले करवानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर कमरा मिलेगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट या डोरमेट्री में रुकना है तो दोस्तों उसका बुकिंग आपको यहाँ पर ऑफलाइन में करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर डोरमेट्री में रुकना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके अपना बुकिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको सोमनाथ ट्रस्ट के सभी भक्त निवासों के बारे में जानना है, उनके कमरों के किराए के बारे में जानना है, तो हमारे चैनल के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात हो गई सोमनाथ में रुकने की। अब बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सही तरीका कौन सा है। वीडियो में बने रहिएगा। आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सोमनाथ के अंदर अगर आप नाइट स्टे कर रहे हैं या फिर सोमनाथ में आप 1 दिन के लिए रुके हुए हैं, और अगर आपको यहाँ पर सोमनाथ में फ्री में भोजन करना है तो कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान यहाँ पर फ्री लॉकर रूम बने हुए हैं, जहाँ पर आपको जमा करवाने होंगे। यहाँ पर दोस्तों आप मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक चाबी, इलेक्ट्रिक वॉच, कोई भी चीज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करवा सकते हैं। आपको अपना सारा सामान यहीं लॉकर रूम में छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप छोटे कपड़े पहन के भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कपड़े पहन के मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ
पर फ्री लॉकर बने हुए हैं, वहीं पर अपना सारा सामान जमा करवा दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक टोकन दिया जाएगा जिसको आपको बहुत ही संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आप इस टोकन को खो देंगे तो आपका सामान भी आपको वापिस नहीं मिलेगा। सामान जमा करवाने के बाद आपको लॉकर के पास में ही मंदिर के अंदर जाने का रास्ता देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग लाइन लगती है और पुरुषों के लिए अलग लाइन लगती है। यहाँ पर आपका सबसे पहले चेकिंग होता है। आप यहाँ पर मंदिर के अंदर कोई भी चीज लेके नहीं जा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर मंदिर के अंदर कोई चीज लेके जा रहे हैं दोस्तों तो आपको गेट से ही वापस बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर अपना चेकिंग करवाने के बाद आपको मंदिर की तरफ बढ़ना है। मंदिर के अंदर बड़ा सा परिसर बना हुआ है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जूता काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने चप्पल जूते जमा कर सकते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर कहीं पे भी अपने जूते चप्पल उतार के रख देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मंदिर के अंदर जैसे आप जाते हैं तो बीच में ही आपको जूता काउंटर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने जूते जमा कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको टोकन मिलेगा। जब वापसी में आएंगे बाहर तो आपको वहाँ पर टोकन देना है और अपने जूते चप्पल ले लेने हैं। दोस्तों आप भी यहाँ पर इस काउंटर का जरूर यूज कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप मंदिर के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर गंगा जल के काउंटर बने हुए मिलते हैं, जहाँ से आप गंगा जल खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर ये गंगा जल आप नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप यहाँ पर हो सके तो इन चीजों को बिल्कुल मत परचेस कीजिएगा। आप ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अंदर आपको फूल माला ये भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप ज्योतिर्लिंग के ऊपर कोई भी चीज नहीं चढ़ा सकते। तो आपको ये सारी चीजें खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। मंदिर के परिसर के अंदर आपको सरदार वल्लभ भाई की एक प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। उसके बाद आपको दिग्विजय द्वार देखने को मिलेगा। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भी आपका एक बार वापस से चेकिंग होता है। यहाँ पर चेकिंग करवाने के बाद आप पहुंच जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर दिग्विजय द्वार से मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपको सोमनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता के दर्शन होते हैं। काफी ही विशाल मंदिर बना हुआ है। मंदिर का पूरा परिसर काफी ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। चारों तरफ आपको ओम नमः शिवाय और घंटियों की आवाजें सुनाई देती है। मंदिर का पूरा जो माहौल है वो काफी आध्यात्मिक है। आपको यहाँ पर मंदिर के परिसर में खड़े खड़े ही समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है। जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर सभा मंडप आता है, जहाँ पर आने वाले भक्त यहाँ पर बैठ के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। यहाँ पर थोड़ा अंदर पहुंचते हैं तो आपको विशाल नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो आप सीधा गर्भगृह के पास पहुंच जाएंगे, जहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ रहता है। भगवान भोलेनाथ का काफी सुंदर यहाँ पर श्रृंगार किया हुआ होता है। आपको यहाँ पर मंदिर के अंदर दीवारें सोने से सजी हुई नजर आती है। यहाँ पर आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मात्र 2 से 3 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही मंदिर के बाहर आते हैं तब मंदिर के परिसर में आपको और भी काफी सारे देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पर भक्तों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी मिल जाती है। यहाँ पर मंदिर के परिसर में ही प्रसाद काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के टाइमिंग के बारे में कि मंदिर कब खुलता है और कब बंद होता है, तो मंदिर यहाँ पर सुबह 6 बजे से खुल जाता है भक्तों के लिए और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप इस बीच में यहाँ पर कभी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आरती के समय की बात करें तो मंदिर में यहाँ पर सुबह 7 बजे आरती होती है, फिर यहाँ पर दोपहर 12 बजे आरती की जाती है, फिर यहाँ पर शाम के 7 बजे आरती होती है। तो यहाँ पर अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इन समय पे आप मंदिर पहुंच सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आसपास में और भी काफी सारे मंदिर आए हुए हैं, काफी पवित्र जगह आई हुई है, जहाँ पर आपको अपनी सोमनाथ की यात्रा में जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अपने सामान को लॉकर से मत निकालिए। सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुंच जाइए आप अहिल्याबाई द्वारा स्थापित पुराने सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। यहाँ पर आपको 2 मंजिला मंदिर के दर्शन होते हैं। दोनों मंजिल पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थित है। यहाँ पर आने वाले भक्त यहाँ पर सोमनाथ
सोमनाथ में इस मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ पर मंदिर के परिसर में आपको रानी अहल्याबाई की एक प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा अपनी सोमनाथ की यात्रा में। पुराने सोमनाथ मंदिर के एकदम सामने आपको सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सभी भक्तों को फ्री में भोजन प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर भोजन काफी ही अच्छा रहता है, एकदम घर जैसा रहता है। तो आप यहाँ पर दोपहर के 11:30 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक खाना खाने के लिए जा सकते हैं, प्रसाद लेने के लिए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शाम के समय में भोजन प्रसाद लेना चाहते हैं तो शाम को यहाँ पर आप 7 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक भोजन प्रसाद लेने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट के इस भोजनालय में भोजन करने के लिए अवश्य जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पर सावन मास और शिवरात्रि के दिनों में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर भोजनालय में भी आपको भोजन के समय बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको 3 से 4 घंटे यहाँ पर खड़े भी होना पड़ सकता है भोजन प्रसाद लेने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे और भी 2 भोजनालय है जिसके बारे में बताऊंगा, जहाँ पर आप जाके फ्री में भोजन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर काफ़ी कम समय लगेगा भोजन करने में। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं तो सोमनाथ मंदिर के आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होटल्स बने हुए हैं, जहाँ पर आपको 120 रुपये से 150 रुपये में फुल थाली मिल जाती है खाने के लिए। यहाँ पर पूरा शाकाहारी खाना मिलता है आपको। यहाँ पर ज्यादातर गुजराती फूड आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर इन सभी प्राइवेट रेस्टोरेंट होटल में भी खाना खाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक बजट यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट के भोजनालय में भोजन करने के लिए जाना चाहिए। और दोस्तों आगे वीडियो में 2 भोजनालय और है जिसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, आप वहाँ पर भी भोजन करने के लिए जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों यहाँ पर पुराने सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑटो के माध्यम से सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाना होगा, क्योंकि बाकी सारे जो मंदिर बने हुए हैं वो 1 से 4 किलोमीटर की दूरी में बने हुए हैं, जहाँ पर आपको जाने के लिए ऑटो के माध्यम से जाना पड़ता है। ऑटो का जो यहाँ पर किराया रहता है वो तकरीबन 500 से 600 रुपये रहता है। आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप सोमनाथ में इन सभी पवित्र मंदिरों के दर्शन करने के लिए मात्र 30 रुपये में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सोमनाथ मंदिर के परिसर के बाहर आ जाना है। सोमनाथ मंदिर के बाहर आपको हमीर जी गोहिल का ये प्रतिमा देखने को मिलेगा। यहाँ पर घोड़े पे एक योद्धा सवार है, यह है हमीर जी गोहिल। इन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा हेतु अपने शीश का बलिदान दिया था। उनकी याद में यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थित किया गया है। इसी के पास में आपको ऑटो स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप अपने लिए ऑटो बुक कर सकते हैं। दोस्तों ऑटो के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुंचना है श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर को परशुराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जगह परशुराम जी की तपोभूमि है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहुंचना है श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये मंदिर 2 मंजिला है। यहाँ पर आपको पहली मंजिल पे भगवान श्री राम जी के काफी खूबसूरत से दर्शन होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी, सीता जी और राम भगवान स्वयं विराजमान है। यहाँ पर इनकी काफी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थित की गई है। मंदिर के अंदर यहाँ पर आप राम नाम की माला का भी जाप कर सकते हैं। मंदिर का परिसर काफी ही बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर आपको गणेश जी के काफी सारे मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ये सभी मूर्तियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ ट्रस्ट को उपहार के स्वरूप में दी है। यहाँ पर आप इन सभी खूबसूरत सी मूर्तियों के दर्शन जरूर कीजिएगा। श्री राम जी के दर्शन करने के बाद जैसे आप मंदिर के नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर परशुराम मंदिर की तरफ जाने का रास्ता देखने को मिल जाता है। श्री राम मंदिर के एकदम पीछे यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के काफी सारे छोटे मंदिरों के दर्शन भी होते हैं और यहाँ पर 2 प्राचीन कुंड भी बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन कुंड में स्नान करने के लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इन कुंड के दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर नहाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर परशुराम जी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर भोजन प्रसाद भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको फ्री में भोजन प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर भी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आने वाले सभी भक्तों को श्री राम मंदिर के अंदर भोजन प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको टोकन लेना होता है, जो टोकन बिल्कुल फ्री रहता है। टोकन लेने के बाद यहाँ पर आप वन भोजन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।
पेड़ पौधों के बीच में बैठ के आप आराम से भोजन कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सोमनाथ के अंदर आप 3 जगहों पर बिल्कुल फ्री में भोजन कर सकते हैं। तो आगे हम आपको जो तीसरी जगह है उसके बारे में भी बताएंगे कि आपको तीसरी जगह कहाँ पर मिलेगी जहाँ पर आप फ्री में भोजन कर पाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर श्री राम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है चंद्रभागा शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको ऑटो वाला लेके नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर आने वाले भक्तों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर सोमनाथ के अंदर एक शक्तिपीठ मंदिर भी आया हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे है। ये मंदिर राम मंदिर के बिल्कुल पीछे बना हुआ है। आपको राम मंदिर का जो गेट है उसके एकदम बगल में एक रास्ता देखने को मिलता है जो सीधा चंद्रभागा शक्तिपीठ मंदिर की तरफ जाता है। तो आपको यहाँ पर चल के जाना होगा। आप यहाँ पर ऑटो वाले को बोल भी सकते हैं कि वो आपको वहाँ तक ले जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर का एक टाइम फिक्स रहता है। यहाँ पर यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर वापिस यह मंदिर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो आप इस बीच में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पहुंचना है त्रिवेणी महासंगम के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको 3 नदियों के संगम के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का महासंगम होता है, जिसकी वजह से इसको त्रिवेणी महासंगम कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर भक्त अपने पितरों के मोक्ष की पूजा पाठ के लिए यहाँ पर त्रिवेणी महासंगम आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो इस त्रिवेणी घाट पे करवा सकते हैं, वरना आप यहाँ पर आराम से डुबकी लगा सकते हैं इस पवित्र नदी में। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में दर्शन अवश्य कीजिएगा। फिर दोस्तों त्रिवेणी महासंगम के दर्शन करने के बाद आपको इसी मंदिर के बिल्कुल सामने एक दूसरा गेट देखने को मिल जाता है जो है शारदा मठ। यहाँ पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। आपको यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक गुफा मंदिर भी बना हुआ है जिसके अंदर आप दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। और यहाँ पर आपको कामनाथ महादेव के दर्शन होते हैं और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक प्रतिमा भी स्थित है, तो उनके भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। फिर दोस्तों थोड़ा आगे जैसे आप मंदिर के बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दूरी पे सूर्य मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर, पांडव गुफा और सूर्य कुंड के दर्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पर सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है। ये मंदिर काफी ही प्राचीन मंदिर है, काफी दिव्य शैली में बना हुआ है। इसी के एकदम पास में आपको सूर्य कुंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपको जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। सूर्य कुंड के दर्शन करने के बाद बगल में आपको माता हिंगलाज की गुफा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है। जब यहाँ पर आप जाएंगे तो भीड़ भाड़ हो सकती है, तो आपको यहाँ पर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। हिंगलाज माता यहाँ पर पांडवों की कुल देवी थी। यहाँ पर पांडव जब वनवास के समय आए थे तो अब यहाँ पर उन्होंने इनकी पूजा अर्चना इसी गुफा में की थी। यहाँ पर इसलिए इस गुफा को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको हिंगलाज माता के काफ़ी भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लाइन में ज़रूर लगिएगा और यहाँ पर गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पहुंचना है गोलकधाम तीर्थ। गोलकधाम काफी ही पवित्र जगह मानी जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के आखिरी पल इसी जगह पे बिताए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पंच तत्वों में लीन हो गए थे। यहाँ पर आपको काफी सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आप दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे गीता मंदिर के। यहाँ पर गीता मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के सभी श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर काफी सारे स्तंभ बने हुए हैं जिसपे आपको गीता के सभी श्लोकों के दर्शन होते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा समय देके सभी श्लोकों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा भी स्थित है, जिनके आपको दर्शन अवश्य कर लेने हैं। इसी मंदिर के एकदम पास में आपको बलदेव जी की गुफा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर बलदेव जी की चरण पादुका के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर बलदेव जी की एक प्रतिमा भी बनी हुई है, काफी ही विशाल प्रतिमा है। तो यहाँ पर आप दर्शन कीजिए। उसके बाद बगल में आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच जाइए। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी अवतारों के दर्शन कीजिए। उनके बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है, तो उनके इतिहास के बारे में जानिए। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाएं भी स्थित है, तो उनके भी दर्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी अवतारों के दर्शन कीजिए। उनके इतिहास के बारे में जानिए। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाएं भी स्थित है, तो उनके भी दर्शन कीजिए।
उसके बाद मंदिर के बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर मंदिर के परिसर में ही श्री कृष्ण भगवान के चरण पादुका के दर्शन होंगे। श्री कृष्ण भगवान के चरण पादुका के ऊपर आप यहाँ पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 से 20 रुपए का अलग से पंडित जी को दक्षिणा देना पड़ता है। तो आप यहाँ पर चरण पादुका के ऊपर जल अभिषेक भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर गोलक धाम में और भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं। तो सभी मंदिरों के बारी बारी से दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हिरण नदी का काफी खूबसूरत सा नजारा भी नजर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा समय बिताइए और यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, जिसकी छाव में बैठ के आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है बाणगंगा। बाणगंगा काफी ही खूबसूरत सी जगह आई हुई है। यहाँ पर समुद्र का किनारा है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 5 शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पर इस समुद्र का पानी पूरा दिन भगवान शिव जी के इन शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करता है। तो यहाँ पर आने वाले भक्त एक बार जरूर सोमनाथ की यात्रा में इस जगह को विजिट करते हैं। तो आप भी यहाँ पर बाणगंगा जरूर आइएगा। बाणगंगा के दर्शन करने के बाद अब आपको पहुंचना है भालका तीर्थ। सोमनाथ की यात्रा में भालका तीर्थ बहुत ही पवित्र और काफी ही आध्यात्मिक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पैर में तिल लगा था। ये वही जगह है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में हिरण का चिन्ह बना हुआ था, जिसे जरा नामक शिकारी ने हिरण की आंख समझ के गलती से तीर मार दिया था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम लीला की थी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये प्रतिमा आज भी उसी मुद्रा में स्थित है, जिस मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। यहाँ पर शिकारी उनसे माफी मांग रहा है, क्षमार्चना कर रहा है। और यहाँ पर बगल में पीपल का वो पेड़ आज भी मौजूद है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं, जिस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। मंदिर के परिसर में और भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर 2 कुंड भी बने हुए हैं, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हाल ही में भगवान भोलेनाथ का एक नए मंदिर का निर्माण भी किया गया है, तो इस मंदिर के भी आपको दर्शन अवश्य करने हैं। यहाँ पर आपको बाहर भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का वर्णन भी पूरी तरह से पढ़ने को मिलता है। इन सभी जगहों के दर्शन करने के बाद अब आपको वापस से अपने ऑटो के माध्यम से पहुंच जाना है सोमनाथ मंदिर के पास में। अब दोस्तों बताते हैं आपको सोमनाथ के अंदर तीसरी जगह ऐसी कौन सी है जहाँ पर आपको फ्री में भोजन मिल जाता है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर आपको पुलिस स्टेशन देखने को मिलता है। इसी पुलिस स्टेशन के एकदम पास में ये एक अलग से भोजनालय बना हुआ है, जहाँ पर आपको एकदम फ्री में भोजन प्रसाद दिया जाता है। इस भोजनालय के बारे में काफी कम भक्त जानते हैं, जिसकी वजह से इस भोजनालय में काफी कम भीड़ रहती है। तो अगर आप यहाँ पर सोमनाथ की यात्रा में है और सोमनाथ ट्रस्ट के सभी भोजनालयों में ज्यादा भीड़ है और वहाँ पर 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, तो आप इस भोजनालय में आके भोजन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगेगा, आराम से भोजन भी कर लेंगे। भोजन काफी अच्छा रहता है। मैंने पर्सनली खुद भी यहाँ पर जाके भोजन प्रसाद लिया था। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अब आपको सोमनाथ की यात्रा में अब जाना है सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत से लोकेशन पे, जो है समुद्र दर्शन। समुद्र दर्शन जाने के लिए सोमनाथ मंदिर के एकदम पास में ही आपको गेट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको हमीर जी गोहिल की प्रतिमा देखने को मिलती है। उसी के पास में ये गेट बना हुआ है। इस गेट से जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो थोड़ी सी दूरी पे आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। समुद्र के किनारे जाने के लिए आपको यहाँ पर 5 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, फिर आप यहाँ पर अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर साइकिलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कपल में साइकिल लेना चाहते हैं तो उसका आपको यहाँ पर 40 रुपए का टिकट लेना होता है। तो आप यहाँ पर कपल में भी साइकिलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप समुद्र के किनारे शाम के समय में चाहिए, जिससे दोस्तों आपको समुद्र के खूबसूरत से नजारों के साथ साथ यहाँ पर आपको सनसेट का भी काफी खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा। समुद्र के किनारे जैसे आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये एक सेल्फी पॉइंट है, तो आप यहाँ पर काफी सारे फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर समुद्र के किनारे आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। इनके जो किराए रहते हैं वो यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग
रंग बदलते रहते हैं। तो आप यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर समुद्र के अंदर नहाना चाहते हैं तो भी नहा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने रिस्क पे नहाना होगा। और यहाँ पर समुद्र के किनारे काफी सारे शॉप भी बने हुए हैं जहाँ पर आपको फास्ट फूड की काफी सारी दुकानें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप नाश्ता भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक लंबी सी चौपाटी बनी हुई है जिसके ऊपर आप टहल सकते हैं और सोमनाथ मंदिर के एकदम पास में पहुंच सकते हैं चल के। दोस्तों यहाँ पर समुद्र के किनारे आप काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पर शाम के समय में भगवान की जो 7 बजे आरती होती है उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पर रात के 8 बजे लाइट एंड साउंड शो भी किया जाता है, जिसके लिए आपको अलग से एक टिकट खरीदना रहता है। टिकट का जो चार्ज रहता है वो 30 से 40 रुपए का रहता है। जो आपको यहाँ पर जो फ्री लॉकर बने हुए है उसी के पास में इसका भी काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप लाइट एंड साउंड शो का टिकट ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अंत में जो हमने आपको वीडियो में आगे बताया था कि आप सोमनाथ में इन सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के लिए सिर्फ 30 रुपए में कैसे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बसें चलाई जाती है जिसमें आपको इन सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करवाए जाते हैं, जो हमने आपको त्रिवेणी संगम, गोलकधाम तीर्थ, पालका तीर्थ, बाणगंगा जिन सभी जगहों के बारे में बताया, उन सभी जगहों पर ये बस आपको लेके जाती है। ये बस आपको अब कहाँ मिलेगी चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। तो ये बस आपको सोमनाथ मंदिर के जो फ्री लॉकर रूम बने हुए हैं वहीं पर खड़ी हुई देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हर 1-2 घंटे में ये बस आके खड़ी हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर पूरी बस भर जाती है उसके बाद सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप सोमनाथ की यात्रा में 600 से 500 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 30 रुपये में इस बस के माध्यम से सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा ये यात्रा प्लान वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और दोस्तों अंत में अगर आपको ये भी जानना है कि इस यात्रा में कितना खर्च आता है तो दोस्तों इस यात्रा में पर व्यक्ति 2 से 2,500 रुपये का खर्च आता है। इसमें आपके आने एवं जाने के खर्च अलग रहते हैं। और दोस्तों सोमनाथ में अगर आप आना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के महीने में आइए, जिससे दोस्तों यहाँ का जो मौसम रहता है वो काफ़ी सुहाना रहता है और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों सोमनाथ की यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लगता है तो दोस्तों सोमनाथ की यात्रा के लिए 1 दिन पर्याप्त है। 1 दिन में पूरे सोमनाथ को आप आराम से घूम लेंगे और दूसरे दिन आप चाहे तो यहाँ से द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं सोमनाथ से। अगर द्वारका का अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। हमने पहले से उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।